हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी एक श्रृंखला चालू की है, तो इसी की कड़ी में हम आज दूसरा लेक्चर डालते हैं, जिसमें संविधान के प्रकार हैं कि लिखित संविधान होता है एक प्रकार का, और ये या फिर क्या सा होता है, अलिखित संविधान होता है। और दूसरा होता है लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान। तो चलो स्टार्ट करते हैं संविधान। तो संविधान जैसा कि हमने जाना था कि संविधान क्या होता है, एक प्रकार का दस्तावेज होता है, और जो कि वैधानिकता प्राप्त होता है, जिसमें शासन प्रशासन संबंधित कुछ क्या होते हैं, कुछ मूलभूत बिंदु समाहित होते हैं। तो ये हमने संविधान क्या है पहले लेक्चर में अच्छे से जाना है, जिसने नहीं देखा हो वो देख लें। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन फीचर होते हैं कि संविधान दस्तावेज, मूलभूत नियम, एक जीवंत निकाय, सर्वोच्च विधि, तो इस प्रकार की क्या होता है संविधान। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि लिखित संविधान क्या और अलिखित संविधान क्या। तो एक साइड हम लिखित संविधान लिख लेते हैं, एक साइड हम लिख लेते हैं अलिखित संविधान। तो चलो दोस्तों लिखते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान, और एक साइड लिख लेते हैं हम अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। तो दोस्तों, लिखित और अलिखित संविधान में आखिरकार होता क्या है। तो लिखित संविधान में क्या होता है, एक प्रकार का ये औपचारिक संविधान होता है। मतलब ये क्या होता है, एकल स्वरूप में होता है। इसे एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है औपचारिक तरीके से, और एकल दस्तावेज में एकल दस्तावेज में सारे प्रावधान को हम इकट्ठा करके रख देते हैं, इसीलिए हम औपचारिक संविधान बोलते हैं। अनौपचारिक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये एकल दस्तावेज ना होके अलग अलग बहु दस्तावेजी स्वरूप में होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संविधान बोलते हैं। और क्या होता है, तो पॉइंट लिखते जाते हैं कि आखिरकार क्या क्या कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि लिखित संविधान को क्या बोलते हैं हम, जैसे अभी बताया मैंने कि औपचारिक संविधान। तो चलो दोस्तों, यहाँ औपचारिक लिख लेते हैं, तो इससे याद रहने के लिए आप नोट्स बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, तो उसमें काम आएगा। तो औपचारिक लिख देंगे, तो औपचारिक दस्तावेज। ठीक है दोस्तों, तो ये औपचारिक दस्तावेज होगा। तो एक और हमने क्या लिख लिया, औपचारिक दस्तावेज अर्थात क्या, एकल स्वरूप में होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एकल स्वरूप में होगा, मतलब एकल दस्तावेज होगा। और अलिखित संविधान क्या हो जाएगा, अनौपचारिक दस्तावेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनौपचारिक दस्तावेज। मतलब इसे क्या होगा, सतत प्रक्रिया से गुजरेगा और ये बनता जाएगा। इसे अभियोजित संविधान भी बोल देते हैं अपन से। अलिखित संविधान से इंग्लैंड का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। तो और इसे क्या होता है, ये बहु दस्तावेजी स्वरूप होता है। कैसे, जैसे 1 2 3 4, ऐसे कि अपने इंडिया में आया था 1919 का, 1935 का, या फिर 1973 का आया, 1992 का, और भी एक्ट आए थे जैसे 1919, 1909 का, 1919 का, 1935 का। इसीलिए क्या बोलते हैं, अभियोजित संविधान बोलते हैं, क्योंकि ये लगातार सतत प्रक्रिया से गुजरता रहता है। इसी प्रकार लिखित संविधान क्या होता है, अधिनियमित संविधान होता है। अधिनियमित बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कि एक संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है, और एक निश्चित तारीख को ये क्या होता है, लागू हो जाता है। जैसे हमारा संविधान क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो हम डेट लिख देते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया था, जो कि 1950 में लागू हुआ था। इसी प्रकार क्या होता है, अभियोजित संविधान लगातार सतत प्रक्रिया से गुजरता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट हमने लिख लिए। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर, कि अगला बिंदु क्या होगा। जैसे कि और हमने देखा कि ये औपचारिक होगा, एकल दस्तावेजी स्वरूप होगा, और एक इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि लिखित संविधान क्या होगा, एकात्मक संविधान होगा, अर्ध संघात्मक होगा, या संघात्मक होगा। तो इससे की क्या होती है, विशेषता होती है। तो दोस्तों लिख देते हैं सही से, एकात्मक संविधान, या फिर संघात्मक संविधान, या फिर अर्ध संघात्मक संविधान। तो दोस्तों ये मतलब अर्ध संघात्मक, या अर्ध पे ऊपर लगा लेंगे।
तो अर्धसंघात्मक, लेकिन ये जो अलिखित संविधान होगा ये हमेशा कैसे स्वरूप में होगा, एकात्मक संविधान होगा, क्योंकि यहाँ विधायिका पावरफुल होती है, इसलिए एकात्मक रूप होता है। लेकिन लिखित संविधान क्या होता है, एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट लिखते हैं, इसमें क्या होता है, जुडिशरी पावरफुल होती है किससे, एग्जीक्यूटिव या फिर किससे, लेजिस्लेटिव। यहाँ लेजिस्लेटिव लिखें तो अच्छा होगा। तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधायिका पावरफुल होगी कार्यपालिका से, और कार्यपालिका से विधायिका से भी पावरफुल क्या है, जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, कुछ फीचर होते हैं हमारे लिखित संविधान के। और क्या होता है, एकात्मक में क्या होता है, विधायिका पावरफुल होती है, लेजिस्लेटिव पावरफुल होती है किससे, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जुडिशरी मतलब विधायिका पावरफुल होती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों से। तो क्योंकि यहाँ पर विधायिका पावरफुल होती है तो इसी का सकारात्मक विधि बनाती जाती है, और जो भी विधि मतलब हम कहें प्रासंगिक हो जाती है उसी को बना देते हैं, विधायिका बना देती है। इस प्रकार से नया चार्टर या फिर एक्ट बन जाता है, और इस प्रकार से सतत रूप से ये गुजरता रहता है, और ये इसीलिए इसे बहुदस्तावेजी स्वरूप बोलते हैं। तो दोस्तों अगला फैक्ट है कि लिखित संविधान क्या होगा, नम्य होगा, अनम्य होगा, या फिर क्या कहें अपन, नम्य और अनम्य दोनों होगा। नम्य और अनम्य दोनों हो सकता है। तो दोस्तों लिखित संविधान कैसा होगा, नम्य, अनम्य, या नम्य और अनम्य दोनों तरीके से। ठीक है, लेकिन नम्य मतलब मतलब नम्य मतलब लचीला, और अनम्य मतलब कठोर होगा, मतलब संशोधन मुश्किल से होगा। और ये कैसा होगा, नम्य होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, नम्य होगा, नियम नहीं नम्य होगा। ठीक है दोस्तों, नम्य संविधान होगा लिखित संविधान। अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे कि नम्य संविधान की कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि इंग्लैंड है, इजराइल है, कनाडा है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, ये क्या हैं, सारे के सारे कैसे हैं, नम्य संविधान है। इंग्लैंड, कनाडा और इजराइल, ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हम नाम लिख देते हैं तो याद करने में आसानी हो गई। जैसे कि इंग्लैंड नम्य संविधान है इसका, इजराइल ये भी नम्य संविधान का उदाहरण है, और कनाडा ये भी हमारा किसका नम्य है, और सऊदी अरब इसका भी नम्य संविधान है, और न्यूजीलैंड का क्या है, नम्य संविधान है। तो ये 5 देशों के क्या है, नम्य संविधान है। मतलब इसमें विधायिका जब चाहे संशोधन कर सकती है, और जब चाहे उसमें नया प्रावधान या फिर जोड़ सकती है और हटा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स होते हैं लिखित संविधान और अलिखित। कैसे हम डिफाइन करते हैं कि लिखित संविधान है, और कैसे हम डिफाइन करते हैं अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान के जो हमने जो सारी चीज़ें जानी हैं, जैसे कि हमारा मेन चीज़ें क्या है, समानता तो यही है कि दस्तावेज है, मूलभूत विधि है, ये क्या होता है, दोनों ही लिखित फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं कि लिखित है और अलिखित है तो लिखा नहीं होगा, लिखा तो होगा लेकिन इसे एकल स्वरूप में नहीं होगा। अलिखित वाला संविधान, लिखित वाला एकल स्वरूप में होगा। तो क्या होता है, लिखा तो होता है लेकिन इसे अनौपचारिक रूप से होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अलिखित संविधान बोलते हैं। इसे क्रिप्टोग्राफी से मतलब हम लिपि के रूप में, लिपि तो दोनों की लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन इसका स्वरूप जो होता है वो अलिखित संविधान के रूप में बोल देते हैं, इसे लिखित संविधान के रूप में बोल देते हैं। जैसा कि हमने जाना कि लिखित संविधान अलिखित संविधान में औपचारिक होता है, अधिनियमित होता है, ये अनौपचारिक होता है, अवयुदित होता है, सतत प्रक्रिया से गुजरता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने जाना। तो हम दूसरा पार्ट देखते हैं, जो हमारा बी वाला पार्ट है, लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान। तो एक फॉर्मूला डिफाइन कर लेते हैं, लोकतांत्रिक संविधान, और तो लोकतांत्रिक संविधान बराबर लोकतांत्रिक संविधान बराबर होता है, बराबर नीचे लिख देते हैं हम, बराबर क्या होता है, संविधान प्लस मतलब संविधानवाद। तो संविधान प्लस संविधानवाद तो जिस संविधान में, संविधान तो दोनों में होते हैं, लेकिन यदि लोकतांत्रिक संविधान में कि संविधानवाद हो, संविधानवाद, तो हम कह दें लोकतांत्रिक
संविधान है। यदि संविधानवाद नहीं है तो हम कहेंगे उसे अलोकतांत्रिक संविधान। तो लोकतांत्रिक संविधान मतलब क्या होता है? संविधानवाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा फैक्ट था संविधान, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। तो उसका जो पार्ट था संविधानवाद, तो इसको हम जान लेते हैं कि संविधानवाद क्या होता है। तो संविधानवाद क्या होता है तो ये जान लेते हैं। तो लिखित संविधानवाद को हम अच्छे से समझ लेते हैं। संविधानवाद, तो संविधानवाद से तात्पर्य क्या होता है कि संविधान को संविधानवाद हम इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कुछ संविधान के कुछ मूल होते हैं। उन मूलों के आधार पर हम क्या बोलते हैं कि वो संविधान है। वो संविधान कैसा है? उसमें संविधान है, जैसे कि विधि का शासन। यदि किसी संविधान में विधि का शासन है तो हम कहेंगे संविधानवाद है। दूसरा क्या हो? लैंगिक समानता हो। क्या हो? लैंगिक समानता हो तो हम कहेंगे संविधानवाद है। और क्या हो दोस्तों? लैंगिक समानता मतलब स्त्री पुरुष बराबर हो। विधि की समानता मतलब सब इक्वल होंगे, कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा, चाहे कोई भी बना रहे वो किसी भी विधि से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए विधि का शासन होगा। ऐसे ही लैंगिक समानता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट लिखते हैं हम, जैसे कि स्वतंत्र और तटस्थ न्यायपालिका। स्वतंत्र और तटस्थ न्यायपालिका मतलब होता है कि ये किसी भी पक्ष या गैर पक्ष को भागी न हो गए। तो लिख देते हैं हम स्वतंत्र सामाजिक न्याय और सामाजिक मतलब सबके लिए, गरीब अमीर बराबर हों, सबके लिए सामाजिक न्याय मिलता है। इसी प्रकार स्वतंत्र और तटस्थ न्यायपालिका। ठीक है, और इसी प्रकार से स्वतंत्र और तटस्थ क्या होगी? ब्यूरोक्रेसी होगी, मतलब नौकरशाही। स्वतंत्र रूप से वो किसी राजनीतिक दल से ना होगी, किसी भी अपने स्वयं या फिर कहें कि किसी लाभ की वजह से, किसी और झुक के अपने कार्य को अंजाम ना देकर किसी दूसरे कार्य को अंजाम दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्वतंत्र ना हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना, स्वतंत्र नौकरशाही। तो ये क्या है हमारे? ये सारे विधि के शासन, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र नौकरशाही, ये सब। जैसे कि एक और होता है, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार। तो ये क्या होते हैं? हमारे संविधानवाद के कुछ मूल्य होते हैं। तो इनके आधार पर हम बताते हैं कि कोई संविधानवाद है या नहीं है। तो लिख देते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है दोस्तों, मताधिकार। तो ये सब क्या होंगे? यदि वैल्यूज होंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम कह देंगे संविधानवाद है। और यदि संविधानवाद में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम कह देंगे संविधान वो कैसा है? अलोकतांत्रिक संविधान है। दोस्तों लोकतांत्रिक संविधान समझ गए हैं कि संविधान प्लस संविधानवाद बराबर लोकतांत्रिक संविधान। इसी प्रकार हम अलोकतांत्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अलोकतांत्रिक संविधान। अलोकतांत्रिक संविधान में क्या होगा? संविधान तो होगा लेकिन उसमें क्या नहीं होगा? संविधानवाद नहीं होगा, माइनस कर देंगे, इसीलिए संविधानवाद। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या? अलोकतांत्रिक संविधान। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये पूरा लेक्चर जाना कि लोकतांत्रिक संविधान, अलोकतांत्रिक संविधान, तो मुझे आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अच्छे समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आज का लेक्चर, तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक व्यूअर बढ़ें। ओके, थैंक यू, नमस्कार। हम फिर कल मिलेंगे अपने एक और नए फेसेट के साथ। ओके दोस्तों इसमें हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारा सेकंड फेसेट क्या था, इसे लिख लेते हैं। संविधानवाद और क्या है? संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता। तो ये हमने 3 खंड थे फेसेट नंबर 2 में। तो संविधान क्या है ये पढ़ लिया हमने, संविधानवाद क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है। संवैधानिक नैतिकता क्या होती है? यदि संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक मतलब किसी भी देश के जो भी व्यक्ति हैं, यदि वो व्यक्ति संविधानवाद की तरफ,
मतलब संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने की दिशा में दर्शाई गई कटिबद्धता को क्या कह देंगे हम, संवैधानिक नैतिकता। मतलब लोगों में क्या होगी, तीव्र अभिलाषा हो गई, मतलब प्रबलता हो गई, इंटेंसिटी हो गई क्या, वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। तो क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते थे, संवैधानिक नैतिकता। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है, संवैधानिक नैतिकता क्या होती है कि जो हमने मूल हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो मूल हैं, जो संविधान की, जो लैंगिक समानता, विधि का शासन, सार्वभौमताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक स्वतंत्र नौकरशाही, ये सब क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। इन्हीं मूल्य के आधार पर हम बताते हैं कि हमारा क्या है, संविधानवाद है। और संवैधानिक वालों की दर्शाई गई कटिबद्धता क्या कहलाती है, संवैधानिक नैतिकता। तो दोस्तों हम इसे लिख लेते हैं एक पॉइंट बना के, जो कि हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं संवैधानिक नैतिकता, मतलब किसी देश के लोगों में संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्य मतलब संविधानवाद को प्राप्त करने में दर्शाई गई कटिबद्धता संवैधानिक नैतिकता कहलाती है, संवैधानिक नैतिकता कहलाती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा संवैधानिक नैतिकता। तो क्या होता है कि देश के लोगों में संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने में दर्शाई गई कटिबद्धता संवैधानिक नैतिकता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करके हटा दें। ठीक है दोस्तों, ओके, कल फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो, ओके।